कौन होगा कर्नाटक में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार? बसवराज बोम्मई को क्यों नहीं बनाया उम्मीदवार? अमित शाह ने क्या बताई इसकी वजह? कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक चुनावी जनसभाएं कर वोटरों को अपने पाले में डालने की जुगत में लगे भी हुए हैं, ताकि कर्नाटक चुनाव में जीत दर्ज कर सके। लेकिन ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, बल्कि अभी तक दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि इनकी ओर से सीएम का उम्मीदवार आखिर कौन होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी कर्नाटक में सीएम कैंडिडेट को लेकर इतनी उलझी हुई क्यों है? तो इसका जवाब आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दे ही दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि आखिर पार्टी की इसके पीछे सोच क्या है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने न सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी की जीत का दावा किया है, साथ ही ये भी बता दिया है कि आखिर पार्टी ने सीएम बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि बोम्मई पहले से ही सीएम है और कोई अगर पहले से ही सीएम है तो उसे सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, और हमने ऐसी परिस्थितियों में ही ऐसा किया है। तो ही राज्य में लिंगायत सीएम के मसले पर समुदाय के प्रभावशाली लिंगायत स्वामियों के साथ पार्टी का एक अघोषित समझौता होने की बात पर अमित शाह ने कहा, ऐसा कोई समझौता नहीं है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में पहले से ही लिंगायत मुख्यमंत्री है। दरअसल बीजेपी के दो प्रभावशाली लिंगायत नेताओं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावडी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पार्टी में लिंगायत नेता को सीएम उम्मीदवार बनाने का दबाव बढ़ गया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इस मांग को टाल देने में ही भलाई समझी, क्योंकि शायद पार्टी ऐसा करके बाकी प्रभावशाली जातियों जैसे कि वोकालिगा और कुर्बा का मोहभंग नहीं करना चाहती है। अमित शाह की माने तो मांड्या, मैसूर, वोकालिगा बहुल इलाका जिसमें पार्टी की स्थिति काफी मजबूत है। शाह की माने तो इस इलाके में पार्टी को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। आपको बता दें, 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर चुनाव अभियान की कमान संभाली थी, जिसके बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भी थी, लेकिन पार्टी बहुमत से 7 सीटें पिछड़ गई थी। ऐसे में जहां अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग को कुछ ही दिन ही बाकी बचे हैं, तो उससे पहले ही अमित शाह ने बहुमत के आंकड़े 113 को भी पार करने का दावा कर डाला है। लेकिन ये तो परिणाम ही बताएंगे दावा कितना सही बैठेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।